मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि पंडित जी भगवान को भजन करने से होगा क्या, भगवान का सुमिरन करने से होगा क्या, भगवान को याद करने से होगा क्या। हमने कहा भगवान को याद करने से क्या होगा, आपको मेरी रामायण नहीं समझा पाएगी। भगवान को याद करने से क्या होगा ये मेरी भागवत नहीं समझा पाएगी। मैं 2 लोगों के फोन नंबर देता हूं आपको, उनके पास जाना, वो आपको समझा देंगे कि याद करने से क्या होता। भगवान दे दूं आज नंबर दोनों के, आज शाम को बात कर लेना उन दोनों से कि भगवान को याद करने से क्या होगा। 2 व्यक्ति आपको ठीक से समझा देंगे। एक, उस मां से पूछना कि याद करना क्या होता है जिसका बेटा पढ़ने के लिए 1000 किलोमीटर दूर गया, वो कोटा गया हो कि बेंगलोर गया हो कि पूना गया हो, जिसका मां उससे 1000 किलोमीटर से दूर जिसका बेटा किसी काम से काम गया है, या तो उस मां से पूछना, या दूसरा उस मां से पूछना जिसने इसी साल बेटी को विवाह करके विदा किया है। वो मां कहेगी कि याद यहां करती हूं तो हिचकी वहां मचलती है। और जिसका बेटा कोटा पड़ता है वो मां कहती है कि याद यहां करते हैं तो हिचकी वहां मचलती है, और ठोकर वहां लगे तो कराह यहां से निकलती है। परदेश में बेटा को ठोकर लगे ना तो मां के हाथ में से लोटा गिर जाता है, मां के हाथ में से तपेली गिर जाती है। मां को अनुभूति हो जाती है कि परदेश में मेरे बेटे को ठोकर लगी है। याद यहां करते हैं तो हिचकी वहां मचलती है, और ठोकर वहां लगे तो कराह। जब सामान्य आदमी को भी याद करोगे तो उसको हिचकी मचलती है, तो क्या भगवान को याद करोगे तो उसको हिचकी न मचलेगी क्या? भगवान को याद करोगे तो उसको भी। और याद करते 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 एक अवस्था यहां तक पहुंच जाती है, जाप करते करते, भगवान का भजन करते करते, माला फेरते फेरते एक अवस्था वहां पहुंच जाती है। जब भगवान राम वन में थे तो उत्तर की तरफ जैसे उनका मुख होता था वो मन में कुछ बड़बड़ाते थे और आंख से आंसू निकल आते थे। एक दिन लक्ष्मण जी ने बहुत ध्यान से सुना कि प्रभु की आंख में आंसू और ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। नजदीक से सुना तो भगवान के मुख से निकल रहा था, भरत भरत भरत। लक्ष्मण जी गिर पड़े चरणों में कि भैया हम यहां जंगल में हैं, ऐसा कौन सा काम है जिसको ये लक्ष्मण नहीं कर सकता, जिसके लिए आपको भैया भरत की याद आ रही है। और ये नाकाम लक्ष्मण चाहे कुछ न कर पाए तो न कर पाए, पर हमारे पास ये पवन पुत्र हनुमान तो बैठा है ना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम। अब यहां भरत भैया को किस काम से याद कर रहे थे? राम जी ने कहा नहीं लखन नहीं, मुझे किसी काम से भरत की याद नहीं आ रही है। काम के लिए तो मेरा लक्ष्मण पर्याप्त है। जगमहु सखा निशाचर जयते, लक्ष्मण हनो निमिषमहु। अरे मुझे अपने भाई पर भरोसा है, लखन के बाण पर। मेरा लखन का एक ही बाण दुनिया के समस्त राक्षसों के लिए पर्याप्त है। भरत में किसी काम से याद नहीं कर रहा हूं भरत को। बोले फिर? बोले मैं तो अपनी पारी उतार रहा हूं। बोले पारी का मतलब? बोले लखन क्रिकेट में जब एक टीम की बैटिंग पूरी हो जाए तो दूसरे की बैटिंग आती है कि नहीं आती? बोले आती है ना। तो बोले यही मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ है? बोले नंदी ग्राम में बैठकर मेरे भरत ने राम 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 इतना राम राम जपा है कि अब उसकी पारी पूरी हो गई है और अब बारी मेरी शुरू हो गई। अब भरत मौन हो गया है और अब भरत का नाम मैं लेता हूं। भरत सरिस को राम सने ही,
जगु जप राम राम जप। भरत जी ने भगवान का इतना स्मरण किया, इतना नाम लिया कि अब भरत मौन हो गए और बारी किसकी हो गई। इसी को दादू साहब फरमाते हैं। दादू साहब कहते हैं, माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा जपूं न राम। माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा जपूं न राम। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। भजन करते करते एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि फिर भक्त का नाम भगवान लेता है और भक्त मौन हो जाता है। वहां तक सुमिरन पहुंचे, वहां तक सुमिरन पहुंचे। यही 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 कुंती का चरित्र है।